नमस्कार, न्यूज़ सुपर भारत में आप सभी का स्वागत है। ये डालते हैं हिमाचल प्रदेश की तमाम खास खबरों पर एक नजर। चिंतपूर्णी में चढ़ाया 1 किलो चांदी का छत्र, जी हां, किसने चढ़ाया है पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। पार्टी जिसे टिकट देगी सब उसके साथ चलेंगे, जी हां, किसने ये बयान दिया है और किसको लेकर ये बयान दिया गया है, ये भी पूरी जानकारी आपके साथ साझा की जाएगी। यूजी एग्जाम का रिजल्ट 15 तक, जी हां, इसके बारे में पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। तो ये है आज की कुछ खास खबरें। इससे पहले कि मैं आपके साथ सारी खबरें विस्तार से साझा करूं, आप सभी हमारी खबरों को शेयर करें और एनएसबी न्यूज को स्टार भेजें ताकि हमें आपका सहयोग मिल सके और हम इसी उत्साह के साथ आपको हर खबर से रूबरू करवाते रहें। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू स्नातक यूजी के बाद अब स्नातकोत्तर पीजी की डिग्री भी अंकों की नहीं बल्कि क्रेडिट के आधार पर देगा। शैक्षणिक सत्र 2022-23 से विश्वविद्यालय इस नई क्रेडिट प्रणाली को लागू करने जा रहा है। पीजी की 2 साल की पढ़ाई में न्यूनतम 100 क्रेडिट लेने पर डिग्री मिलेगी। 19 जुलाई को होने वाले विश्वविद्यालय एकेडमिक काउंसिल की बैठक में प्रस्ताव लाया जा रहा है। एकेडमिक काउंसिल में तय होने के बाद कार्यकारिणी परिषद की बैठक में इसी महीने प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी दिलाने की तैयारी है। जर्मनी के शोलॉज एल्मो में हाल ही में हुई G7 देशों की बैठक में तिब्बत के मानवाधिकारों में बात करना नीतिगत स्तर पर एक बड़ा बदलाव है। इससे पता चलता है कि इन देशों का चीन तिब्बत संघर्ष पर ध्यान केंद्रित है। ये बात धर्मशाला में निर्वासित तिब्बत सरकार के प्रधानमंत्री पेम्पा सेरिंग ने कही। उन्होंने कहा कि रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद हर किसी का ध्यान रूस की ओर आकर्षित हुआ है, लेकिन अमेरिका, नाटो और G7 देशों ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि विश्व की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चीन खतरा बन चुका है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में केलांग उदयपुर मार्ग पर स्थित शंशा पुल एक बार फिर से खतरे की जद में आ गया है। घाटी में पिछले 4-5 दिनों में एकाएक तापमान बढ़ने से ग्लेशियरों के पिघलने से शांशा नाले में शनिवार को बाढ़ आ गई। गत वर्ष भी जुलाई में जहलमा, शांशा और तोजिग नाला में बाढ़ आने से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ था। इस साल एक बार फिर शनिवार को शांशा नाले ने बाढ़ जैसा भयानक रूप ले लिया है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में चल रहे पुस्तक मेले के दौरान आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान चूड़ेश्वर लोक नृत्य सांस्कृतिक मंडल के कलाकारों ने भेड़ की खाल उड़कर भड़ालटू नृत्य प्रस्तुत किया। मुंह पर राख मलकर घास फूस के आभूषण पहने कलाकारों ने मंच पर आदिकाल में भेड़ पालकों द्वारा किए जाने वाले नृत्य प्रस्तुत किया। भेड़ पालक इष्ट देव श्रीगुल महाराज के समक्ष भेड़ बकरियों की रक्षा के लिए ये नृत्य करते थे। विलुप्त हो रहे इस नृत्य का मंचन जोगेंद्र हाबी की अगुवाई में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी हो चुका है। मां चिंतपूर्णी के दरबार में शनिवार को हरिद्वार से पहुंचे श्रद्धालु दंपति तोष जैन और उनकी पत्नी मोनिका जैन ने लगभग 1 किलोग्राम चांदी का छत्र चढ़ाया। श्रद्धालु की एक प्रतिष्ठित दवा कंपनी है। पुजारी संदीप काली ने मां के दरबार में दंपति की हाजिरी लगवाई। लेखा अधिकारी शमीराज ने मां की फोटो देकर उन्हें सम्मानित किया। मां के दरबार में रोजाना हजारों श्रद्धालु नतमस्तक हो रहे हैं। मां का आशीर्वाद लेने के बाद श्रद्धालु नकदी के साथ सोना चांदी भी मां के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। अप्रैल 2022 में पंजाब से आए श्रद्धालु ने 1.4 किलोग्राम चांदी का छत्र चढ़ाया था। इससे पहले एक श्रद्धालु ने 1.2 किलोग्राम चांदी का छत्र मां के चरणों में चढ़ाया। सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी में इसी महीने से 11 कोर्स शुरू करने के लिए प्रक्रिया तेज कर दी गई है। शनिवार को विश्वविद्यालय प्रबंधन ने काउंसलिंग के लिए आवेदन करने के लिए लिंक शेयर किया है। इस लिंक पर जाकर अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जिससे उनको काउंसलिंग में बुलाया जा सके। अभ्यर्थी 12 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। इन कोर्सों के लिए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा ली थी, जिसका परिणाम आने के बाद अब सरदार पटेल विश्वविद्यालय में काउंसलिंग जल्द करवाने के लिए कवायद तेज हो गई है। एचपीयू में जुलाई अंत तक कक्षाएं शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हिमाचल प्रदेश के कॉलेजों में पिछले 1 महीने से यूजी परीक्षा का रिजल्ट का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। जी हां, एचपीयू प्रशासन ने साफ किया है कि 15 जुलाई तक यूजी कक्षाओं का रिजल्ट जारी करने का पूरा प्रयास है। यूजी के करीब 1,75,000 छात्रों का मूल्यांकन कार्य लटका हुआ था। कारण शिक्षकों ने यूजीसी पे स्केल के विरोध में मूल्यांकन कार्य करना ही बंद कर दिया था। शिक्षकों की हड़ताल अब खत्म हो चुकी है और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 1 महीने के भीतर यूजीसी पे स्केल जारी करने की बात कही है। ऐसे में अब मूल्यांकन कार्य भी शुरू हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के बीबीएन के उद्योग सेव के अलावा अब फल और सब्जियों की पैकिंग के लिए भी गत्ते बॉक्स तैयार कर रहे हैं। इनकी मांग अब किसान शिमला मिर्च और गोभी की पैकिंग करने के लिए कर रहे हैं। सबसे ज्यादा मांग सोलन और सिरमौर और शिमला
निचले क्षेत्रों में शिमला मिर्च के लिए, जबकि लाहौल स्पीति में गोभी पैक करने के लिए आ रही है। उद्योगपति के अनुसार उनके पास जितनी मांग आ रही है उसमें 40% बॉक्स की मांग शिमला मिर्च और गोभी की पैकिंग के लिए आ रही है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि सभी कार्यकर्ता एवं नेता विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर कार्य करेंगे। जिसे पार्टी टिकट देगी सब उसके साथ चलेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के एक परिवार की पार्टी से संबंधित बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी हों या फिर राहुल गांधी, वे जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। ये ठीक है कि वे नेहरू परिवार से हैं, लेकिन उन्हें जनता ने चुनकर संसद में भेजा है। हिमाचल में मैं और मेरा पुत्र विक्रमादित्य सिंह भी जनता के प्रतिनिधि हैं। जनता ने उन्हें विधानसभा और मुझे लोकसभा में चुनकर भेजा है। ऐसे में कांग्रेस को परिवारवाद से जोड़ना उचित नहीं है। हिमाचल प्रदेश के राशन डिपो में उपभोक्ताओं को जुलाई और अगस्त में 3 दालें महंगी मिलेंगी। मलका चना और उड़द की दाल 1 से 5 रुपए तक महंगी हो गई है। हालांकि मूंग दाल 3 से 4 रुपए तक सस्ती मिलेगी। करदाताओं को मलका दाल के पुराने ही दाम चुकाने होंगे। दालों के दाम बढ़ने से प्रदेश के 19 लाख से ज्यादा राशन कार्ड उपभोक्ताओं को इस बार महंगाई का झटका लगेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ सुपर भारत के साथ।